झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था खाट पर है। यह बात हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ की तराई पर एक गांव है दलवाडी। उस गांव से एक ऐसी मार्मिक तस्वीर आई और उसका वीडियो जो सोशल मीडिया पे और वायरल हुआ, उसने सभी को सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या आज भी हम ऐसे ही परिस्थिति में गुजर रहे हैं। पर इसी तलहटी पर एक गांव है दलवाडी, जो आदिवासी बहुल गांव है। इस गांव में 2 दिन पूर्व सुनीता सोरेन नामक एक महिला प्रसव पीड़ा से करा रही थी और ग्रामीण, जिसमें अधिकांश बल्कि आप कहें कि 100% आदिवासी समाज के लोग हैं, लोगों ने उसे खटिया पे लादा अस्पताल ले जाने के लिए। संयोग से इसी दौरान उसे प्रसव भी हो गया और उसकी हालत बिगड़ते गई। गांव तक कोई सड़क नहीं। नतीजा हुआ कि एम्बुलेंस ने 108 एम्बुलेंस जो झारखंड सरकार की ओर से उपलब्ध है, उसने वहां तक आने से इनकार कर दिया। तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाने के बाद एक सड़क है, उस सड़क तक से फिर आप गाड़ी से आगे जा सकते हैं। करीबन 2 दर्जन आदिवासी, जिसमें महिला पुरुष सभी हैं, और उस महिला को खाट पर बुरी तरह से करा रही उस महिला को खाट पे लाद के और पैदल लेते गए। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी बनाया और वीडियो में सरकार को, व्यवस्था को जमकर कोसा। यह वीडियो वायरल हुआ और किसी तरह 4 किलोमीटर ले जाने के बाद सुनीता सोरेन को वहां पर एक एम्बुलेंस उपलब्ध हो पाया और उस एम्बुलेंस से पहले पीरटाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां उसकी हालत खराब देखते हुए उसे सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा गया। दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं देवभूमि झारखंड न्यूज और मैं हूं दिलीप सिन्हा। यह जो गांव है, ये झारखंड के ताकतवर मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुदीप सोनू के विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह विधानसभा के पीरटाड़ का एक गांव है। इस गांव की यह तस्वीर है जो काफी मार्मिक है, लोगों को सोचने पर विवश करने वाली है कि आज भी वहां सड़क नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि यह एजेंडा नहीं बन पा रहा है। इसलिए नहीं बन पा रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी इसे मुद्दा नहीं बना पा रही। कारण है कि यह सिर्फ सूबे के नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू के क्षेत्र की बात नहीं है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी राज्य के ताकतवर राजनेता हैं। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनका विधानसभा क्षेत्र है राजधनवार। राजधनवार के इसी विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है जो कि तीसरी जो बाबूलाल के जी का गृह क्षेत्र भी है, उसी तीसरी के एक गांव है लक्ष्मी बथान। लक्ष्मी बथान गांव में आदिवासी गांव है, जंगल और पहाड़ पर वो गांव स्थित है। वहां आपको हम थोड़ा पीछे ले चलते हैं। बात 26 फरवरी 2021 को है। लक्ष्मी बथान गांव के सुनील टुड्डू की पत्नी सुरजू मरांडी प्रसव पीड़ा से करा रही थी और वहां से सड़क 7 किलोमीटर दूर, ये 7 किलोमीटर सफर फिर इसी तरह घाट पे उस प्रसव से पीड़ित महिला को लादा गया और लाद के आदिवासी समाज के लोग उसे लेकर पैदल चले। यह वीडियो भी, यह फोटो भी उस वक्त काफी वायरल हुआ था। 26 फरवरी 2021 की यह बात है और वायरल होने के बाद ये क्या, रास्ते में आप इसका दर्दनाक इस कहानी को सुन के आप अचंभित हो जाएंगे। शहर में रहने वाले लोग कल्पना नहीं कर सकेंगे कि इस परिस्थिति में भी झारखंड के सुदूर गांवों में विशेष करके आदिवासी समाज के लोग रह रहे हैं। लक्ष्मी बथान से सुरजी मरांडी को लेके जब समाज के लोग खाट पे लाद के चले तो रास्ते में वो प्रसव पीड़ा से कराते और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, नवजात को जन्म दिया। और जन्म के बाद वह नवजात जो है उसके भी प्राण उड़ गए, नवजात की जान चली गई। और उसी तरह नवजात को लेकर और सुरजी देवी को लेके आदिवासी समाज के लोग किसी तरह वहां से पैदल चल के गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। गांवा स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आपको बता दें, वो एक कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित स्वास्थ्य केंद्र उस वक्त था और
जब सूर्य को लेके लोग पहुंचे गामा स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो वहां कोई डॉक्टर नहीं था, एक भी डॉक्टर नहीं। और इलाज के अभाव में सूर्य ने भी वहां दम तोड़ दिया। इस तरह एक नवजात और एक सूर्य, उसकी मां जो है सूर्य ने भी दम तोड़ दिया। तो यह घटना 26 फरवरी 2021 को है। काफी ये मीडिया में यह मामला उछला। बाबूलाल मरांडी जो अपने जिनका जो विधानसभा क्षेत्र है, वो भागे भागे वहां पहुंचे, बाइक से वो उस गांव तक गए। और उस समय के डीसी थे गिरिडीह के राहुल कुमार सिन्हा, उन्होंने पूरे घटना को लेकर एक जांच कमेटी बनाई कि सूर्य की जो मौत हो गई अस्पताल में इलाज के अभाव में, डॉक्टरों को शोकोज हुआ। लेकिन शोकोज के बाद क्या होता है, फिर डॉक्टर भी अपने ड्यूटी पे आए और सरकार का भी ध्यान लक्ष्मी बथान गांव पर गया कि इसे सड़क से जोड़ा जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने भी घोषणा की थी कि इस सड़क को बनाएंगे, और हालांकि उन्होंने लिख के दिया, लेकिन वो सड़क आज तक नहीं बनी है। आज भी लक्ष्मी बथान की जो स्थिति है जाने का, वो वही है जो सूर्य मरांडी की मौत के समय था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इस घटना के बाद भी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। और फिर एक और आदिवासी महिला सड़क नहीं रहने से के कारण वो भेंट चली गई, जो उसकी भी जिंदगी चली गई। यह महिला थी लक्ष्मी बथान गांव के ही पानो हेम्ब्रम। पानो हेम्ब्रम की हालत प्रसव पीड़ा के कारण काफी दयनीय हालत हो गई थी। कोई उपाय नहीं रहने के कारण खाट पर लाद कर उसे ले जाया गया, लोकाय तीसरी के लोकाय उसे लाया गया, ले जाया जाने लगा इलाज के लिए। पानो हेम्ब्रम ने रास्ते में ही एक नवजात को जन्म दिया, और रास्ते में ही पानो हेम्ब्रम ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। तो लक्ष्मी बथान गांव की और वो तीसरी के इलाके की दो आदिवासी महिलाएं रास्ता नहीं होने के कारण, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। तो यह जो स्थिति है, वो राज्य के ताकतवर नेता और प्रथम मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का ये विधानसभा क्षेत्र है। इसके बावजूद इतनी दो जिंदगी जाने के बाद भी सरकार और प्रशासन का ध्यान नहीं टूटा, और आज भी वो इलाका, उस इलाके के लोग उसी तरह से जी रहे हैं, उसी तरह से जा रहे हैं। कोई बीमार पड़ रहा है तो खाट पे उनको ले जाना पड़ता है। इसलिए अगर आप ये सोचेंगे कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और नगर विकास मंत्री सुदीप सोनू के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, तो सिर्फ ये बात नहीं है, बाबूलाल मरांडी जी के भी क्षेत्र में यही स्थिति है। वहां दो आदिवासी महिलाओं की मौत हो चुकी है। और लेकिन स्थिति जस की तस है। ना लक्ष्मी बथान गांव को पठार पर बसाया गया, ना वहां आज तक सड़क बना। आदिवासियों ने एक अच्छा सवाल उठाया है, क्योंकि जब भी इन सड़कों को बनाने की बात होती है, तो ये जो तीसरी का इलाका है, ये सिर्फ बाबूलाल मरांडी का ही इलाका नहीं है। अगर आप लोकसभा में देखें तो भारत सरकार की मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भी ये क्षेत्र है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र का ये हिस्सा है, तीसरी का ये लक्ष्मी बथान गांव। और अन्नपूर्णा देवी भी यहाँ पर सड़क नहीं बनवा पाई, केंद्र में मंत्री होते हुए भी, सांसद होते हुए भी। और जब भी इन माननीयों से जब ये सवाल वहां के लोग उठाते हैं कि भाई सड़क नहीं बन रहा है, तो इनका एक ही जवाब रहता है कि भाई ये फॉरेस्ट में आता है, और फॉरेस्ट में आने के कारण वहां पर सड़क नहीं बन पा रहा है, फॉरेस्ट से एनओसी नहीं मिल पा रहा है। तो आप पीरटांड़ के दलुवाडी के आदिवासियों में, जिनमें कि बुधन सोरेन, सुशील मुर्मू, सानो मरांडी समेत कई आदिवासी हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जब पारसनाथ पहाड़ के चोटी तक सड़क बन सकता है, तो फिर हम आदिवासियों के गांवों में सड़क बनाने में क्या समस्या है? क्या फॉरेस्ट एक 10 फीट का पीसीसी के लिए हमें परमिशन नहीं दे पाता है? और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो ताकतवर जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो एनओसी दिलाने के लिए उन्होंने विधानसभा में आवाज बुलंद किया, लोकसभा में आवाज बुलंद किया हो कि भाई ये सड़क बने? और जो आज भी इस परिस्थिति में लोग जी रहे हैं, उससे उनको निजात मिले। कम से कम ऐसी व्यवस्था हो कि एम्बुलेंस उस गांव तक पहुंचे, और फिर किसी सुरजी को, फिर किसी सुनीता सोरेन को, फिर किसी पानो हेम्ब्रम को
ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े। ये तमाम सारे सवाल हैं जिन सवालों पर हमारे जनप्रतिनिधियों को गंभीर होने का जरूरत है और सरकार को ध्यान देने का जरूरत है, और तब हमारा जो ये अबुआ राज है वो सही में अबुआ राज होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की ध्यान टूटेगी इन गांवों की ओर और वहां पर सड़क बनाने के लिए और उन्हें कम से कम एक जीने के लिए जो बेहतर जन सुविधा माहौल है वो उपलब्ध कराए। तभी ये हमारा झारखंड का जो अलग राज्य बना है, जिसका सपना दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने देखा, और दिसोम गुरु के आंदोलन जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया इस झारखंड राज्य के कल्पना के लिए, और जिनके बेस में आदिवासी समुदाय रहा, आज उसी विचारधारा की सरकार है और सरकार भी है, और विपक्ष में भी जो लोग हैं वो आदिवासी समाज से बड़े बड़े नेता हैं, उनको पहल करना चाहिए। उम्मीद है कि ध्यान इस पे जाएगा। हम उम्मीद तब तक आप देखें देवभूमि झारखंड न्यूज, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब को, हमारे इंस्टाग्राम को, हमारे फेसबुक को। धन्यवाद।